जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ और प्रार्थना के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुनते हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय हम लेकर हाजिर हुए हैं, वो है कि परमेश्वर का उपकार। हमको परमेश्वर के उपकारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमको याद रखना चाहिए, हर रोज याद रखना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के जो उपकार हम सब मानव जाति के ऊपर, हम सब जन के ऊपर है, उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। उन्हें हमेशा याद रखें, कभी ना भूलें। इस तरह का हमें प्रण करना है अपने जीवन में कि परमेश्वर जो रोज और सदा सर्वदा हर एक विश्वासी के जीवन में कार्य करता है, यहाँ तक कि जो प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में भी बड़े बड़े कार्य करता है। इसलिए हमको नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हमको नहीं भूलना चाहिए परमेश्वर के अद्भुत कार्य को, जो हमारी जिंदगी में रोज और सदा सर्वदा होते रहते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है, आज का विषय इसी पर है कि परमेश्वर के अद्भुत कार्य, परमेश्वर के एहसान और परमेश्वर के जो रोज के जो कार्य हमारी जिंदगी में होते हैं, उसके लिए हमें परमेश्वर का रोज धन्यवाद करना चाहिए और रोज प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारिए धन्यवाद के साथ। ये हमारे लिए, हर एक मानव जाति के लिए बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा हमारी जिंदगी में जो रोज उपकार होते हैं, उनको हमें सदा सर्वदा याद रखना चाहिए, उनका बखान करना चाहिए। तो भाई बहनों, आइए बढ़ते हैं पवित्र पाक बाइबल के शक्तिशाली वचनों की तरफ। हम देखेंगे परमेश्वर का पाक वचन हमें इस बारे में क्या सिखाता है और हमारे लिए क्या हिदायत है। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का उपकार जो हमारे जीवन में रोज होता है परमेश्वर के द्वारा। उनके उपकारों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम जो आज जीवित है, जिंदा है, आज का दिन हम देख पा रहे हैं, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। भाई बहनों, आज जो हम जीवित है वो परमेश्वर के उपकार के वजह से। अगर परमेश्वर की इच्छा ना होती तो आज का दिन हमें दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से ही हम दूसरे दिन को देख पाते हैं। जब हम रात को सो जाते हैं तो परमेश्वर हमें जिंदा उठाता है, हमें दूसरे दिन को दिखाता है। ये सबसे बड़ा उपकार है हमारे जीवन का कि आज हम जीवित है। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ये तेरे उपकार है जो मैं आज का दिन देख पा रही हूँ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। तो जी हाँ भाई बहनों, बढ़ते हैं शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे परमेश्वर का वचन भजन संहिता 103 का 2 में। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ भजन संहिता 103 का 2 में प्रभु का वचन हमसे कहता है कि हे मेरे मन, अपने लिए कहना है इस बात को कि हे मेरे मन, जो हमारे अंदर है, हमारा मन, हमें पता है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या उपकार किए हैं। कौन सा कार्य आपके जीवन में प्रभु ने किया है? कुछ तो किया होगा। आप जो सांसें ले रहे, आप जो दिन देख रहे हैं, वो प्रभु के द्वारा है, परमेश्वर के द्वारा है। इसीलिए अपने मन से कहना कि हे मेरे मन, मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तूने आज मुझे जीवित रखा, आज तूने मेरे जीवन को बदला। इसके लिए प्रभु के उपकार है आपके ऊपर, आपको धन्यवाद करना है। उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना है। हमारे जीवन में बहुत सारे काम हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में होते रहते हैं। उन उपकारों को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि भाई बहनों, आप तो जानते हैं हम सांसारिक रूप में हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलना जुलना होता है, चाहे हमारा सगा ही क्यों ना हो, उनके द्वारा हमारे जीवन में कोई ना कोई उपकार होता है, तो हम उसे नहीं भूलते हैं। हमें लगता है मेरे भाई ने, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे दोस्तों ने मेरे लिए उपकार किया है, उसको हम नहीं भूलते हैं, उसको याद रखते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। तो आप सोचिए भाई बहनों कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े उपकार करते हैं, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं? क्यों हम उसे धन्यवाद नहीं करते? क्यों उनको भूल जाते हैं?
आप रोज उठिए सुबह, और सुबह उठते ही प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु तूने आज सुबह का दिन मुझे दिया, मैं तेरा कर्जदार हूं मेरे पिता यीशु, ये जीवन दिया तूने, मैं उसके लिए मैं तेरा कर्जदार हूं। ये मानना है आपको, अपने मन से कहना है। जब हम किसी रिश्तेदारों के उपकार को नहीं भूलते तो अपने प्रभु यीशु मसीह के उपकारों को कैसे भूल सकते हैं? वो तो हमसे बेइंतहा प्रेम करते हैं, वही हमारा सच्चा पिता है, हमारे लिए मार्ग तैयार करता है, हमारे जीवन को बदलता है। तो ये देखिए भाई बहनों, ये उपकार क्या भूलने का उपकार है? ये प्रभु यीशु ने आपको दिया है ये जीवन, इससे आप अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते रहिए। आपसे प्रभु यीशु बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, और जब आप धन्यवाद करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप जब धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है, उनको लगता है कि मेरा बेटा मेरे बेटी मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, मेरे उपकारों के बदले मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। कितना खुश होता है हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, कि हमारे जिसको मैंने बनाया अपना बेटा बेटी को, उनके द्वारा मुझे धन्यवाद मिल रहा है। जब आप धन्यवाद करते जाते हैं तो आपके जीवन में कार्य होना शुरू हो जाता है। तो जी हाँ भाई बहनों, हम बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे भजन संहिता 103 का 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का पवित्र पाक वचन कहता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की तरह नहीं हो जाती है। तो भाई बहनों, उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, उत्तम पदार्थ। क्योंकि भाई बहनों, जब हम इंसानी जीवन में है, सांसारिक जीवन में है, तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी लालसाएं होती है, बहुत सारी इच्छाएं होती है हमारे जीवन में। इंसानी जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं होती है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं। बहुत सारी इच्छाएं होती है, लेकिन जब आप उस इच्छा को अपने हाथ में लेकर पूरा करना चाहते हैं तो आप उसमें गिर सकते हैं, आप उसमें फंस सकते हैं। अगर आप किसी का सपोर्ट लेकर, किसी भी दूसरे इंसान का सपोर्ट लेकर उस इच्छा को पाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ शामिल हो जाता है, और जब आप अपने उस काम में कामयाब होने लग जाते हैं तो वो ही आपका पार्टनर आपको खींचने लगता है और आपके विरोध में हो जाता है। तो भाई बहनों, फिर आपने क्या पाया? क्या पाया आपने? चंद्रमोह की खुशी, चंद्रमोह की राहत। तो ये संसार, ये दुनिया हमें इस तरह से देती है कि अगर कुछ देती है तो उसका कुछ ना कुछ हमसे वापस लेती है। चाहे फिर वो कोई भी हो, वो अपना वो आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो, या आपका सगा कोई फैमिली मेंबर हो, हर कोई उम्मीद करता है, हर कोई उम्मीद करेगा आपसे। अगर उसने आपका सपोर्ट किया है तो वह आपसे उतनी ही उम्मीद करेगा, और अगर आप पीछे हटेंगे तो वह आपको नीचे गिरा देगा। ये दुनिया का उसूल है। लेकिन भाई बहनों, हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो निसंकोच देता है, बिना किसी कंडीशन के देता है, अनकंडीशनली देता है। हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह, पवित्र पाक वचन यहां बता रहा है कि वो तेरी लालसाओं को पूरी करता है, कि वो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। उत्तम पदार्थ, जब हमारे जहनों में कोई लालसा होती है, कोई उम्मीद होती है, हम किसी चीज को लेकर सोचते हैं, या हम किसी बात को लेकर कोई प्लान करते हैं इसको पूरा करने के लिए, तो जब हम परमेश्वर के सामने दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मेरे पिता, मेरी लालसा है, मेरी उम्मीद है, मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं ऐसा बनना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं, चाहे उसमें से जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी लालसा है, तो उस कार्य को परमेश्वर पूरा करता है। आपने एफर्ट करना है और परमेश्वर उस कार्य को खरा बना देगा, आपके लिए खरे सोने की तरह बना देगा, जो हमेशा स्थिर रहेगा, सदा सर्वदा रहेगा। क्योंकि परमेश्वर की दी हुई आशीष कभी वापस नहीं आती है, क्योंकि परमेश्वर खुदा यीशु मसीह इंसान नहीं है कि देने के बदले कोई कंडीशन रखे। और भाई बहनों, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता जब हमें देता है तो उस आशीष की, उस ब्लेसिंग्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। आजीवन रहता वो बना, आजीवन वो आशीष हमारे ऊपर और हमारी पीढ़ी ऊपर बना रहता है।
इसलिए परमेश्वर के उपकारों को मत भूलिए, उसको सदा सर्वदा याद कीजिए कि आज मेरे खुदा ने मेरी जिंदगी में ये बेहतर कार्य किया है, आज मेरे खुदा ने मेरी जिंदगी में वो बेहतर कार्य किया है। क्योंकि रोज आपकी जिंदगी के अंदर एक बड़ी टेस्ट मनी है, बड़ी गवाही है, और वो आप खुद हैं, क्योंकि आप अपनी आंखों से संसार को देख रहे हैं, आप अपने हाथ पांव से अपने कार्य को कर रहे हैं, आप अपने तरीके से जो चाहते वो खा पाते हैं, अपने घरों में आप आराम से हैं। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर का उपकार आप कभी ना भूलिए, ये आपकी रोज की टेस्ट बनी है। आप इस तरह से रोज धन्यवाद कीजिए प्रभु यीशु मसीह का, आपकी जिंदगी में परमेश्वर की आशीष और ब्लेसिंग्स भरती चली जाएगी। और भाई बहनों, जब आप इस तरह से धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर आपकी जवानी को औकात की तरह बना देता है। उस पक्षी के अंदर बहुत ताकत होती है, उसके पंखों में बहुत ताकत होती है, जब वो उड़ान भरता है तो बहुत दूर तक आवाजें जाती है। तो सोचो भाई बहनों, हमारी जवानी को उस उकाब की नाई बना देता है हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह, और हमको उत्तम चीजें प्रदान करता है। जब हमारी कोई उम्मीद होती है, हमारी लालसा होती है, उसको खरे सोने की तरह पूरा कर देता है परमेश्वर यीशु मसीह। तो जी हाँ भाई बहनों, आइए बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे तीसरा शक्तिशाली वचन, भजन संहिता 103 का 13 में परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवाइयों पर दया करता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, जैसे हमारा सांसारिक पिता अपने बच्चों पर दया करता है, अपने बच्चों के लिए हर एक कार्य को करके देता है, वैसे हमारा बाप, हमारा आत्मिक पिता हम पे दया करता है। अगर आप सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह के नजदीक जाते हैं, जैसे कि वचन यहां कह रहा है, वैसे ही यहोवा अपने डरवाइयों पर दया करता है। जो यीशु मसीह के भय में चलता है, प्रभु उस पर दया करता है, प्रभु उसको पसंद करता है। जो परमेश्वर के भय में चलता है, वो परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं को मानता है, वही उसका सच्चा बेटा बेटी बनता है। इसीलिए परमेश्वर उसके हर एक लालसाओं को, हर एक प्रार्थना को सुनता है और उसके जीवन में पूरा करता है। जी हाँ भाई बहनों, जैसे यहाँ परमेश्वर का पाक वचन हमें बता रहा है और हमें सिखा रहा है कि जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, पिता के भय में चलते हैं, परमेश्वर उनको पसंद करता है, परमेश्वर उनको प्यार करता है, उनको लाड करता है। जैसे हमारा सांसारिक पिता है, हमारे सांसारिक गार्जियन हमको प्यार करते हैं, हमें लाड करते हैं, हम जो मांगते हैं, जिसकी जिद करते हैं, हमारे सांसारिक माता पिता हमें वो प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो खुदा है यीशु मसीह, सच्चा पाक खुदा, खुदाओं का खुदा, परमेश्वर का परमेश्वर, वो हमारे लिए और भी बड़े बड़े उत्तम पदार्थों से हमें नवाजता है। आत्मिक जीवन में भी हमें दान वरदान देता है और सांसारिक जीवन में भी हमें दान वरदान देता है। क्योंकि जो परमेश्वर के भय में चलता है, परमेश्वर उसको प्यार करता है। जो परमेश्वर के भय में चलता है, वो कभी पिता परमेश्वर के खिलाफ नहीं चलेगा, उसके अगेंस्ट कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो खुदावंद को पसंद ना हो। इसलिए भाई बहनों, आपने पिता परमेश्वर के भय में चलना है। अगर आप पिता परमेश्वर के भय में चलते हैं, तो आप उसके नियम को और उसके कानून को फॉलो करेंगे। जैसा पिता चाहता है, आपसे अपेक्षा करता है, आप उसी तरह वो चाल चलते हैं और परमेश्वर की नजर में आप खरे निकलते हैं। तो उस तरह का खरा इंसान बनना है, आपने खरा बेटा और बेटी बनना है पिता परमेश्वर के लिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ऊपर बड़ी बड़ी आशीष उड़ेले और आपको अपनी छत्र छाया में रखे। परमेश्वर यीशु मसीह हम सबका खुदा है, हम सबका पिता है, जो हमारे लिए बड़े बड़े अचंभित कार्य करता है, बशर्ते हमको उसकी आज्ञाओं पर चलना है, उसके भय में चलना है। पर यीशु मसीह पिता परमेश्वर का भय हमारे हृदयों में होगा तो हम कभी भी कोई गलत कार्य अपनी जिंदगी में नहीं करेंगे, और ऐसा करने से हमको इनाम मिलता है जो हमें परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होता है, हमारी जिंदगी में और हमारी आत्मा में भी। हम इस सांसारिक जीवन में भी आशीष और ब्लेसिंग्स में बने रहते हैं, और हम जिंदगी के बाद भी आशीष और ब्लेसिंग्स के साथ परमेश्वर की छत्र छाया में बने रहते हैं। हमारे शरीर की भी रक्षा होती है और हमारी आत्मा की भी रक्षा होती है। इन पवित्र पाक वचनों को आप जरूर पढ़िए और अपनी जिंदगी में अमल कीजिए। इन वचनों के द्वारा आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, तूने मेरे लिए ये सारे कार्य कर दिए हैं। मैं इन वचनों को क्लेम करता हूं मेरे पिता यीशु मसीह के नाम से, और ये तेरा सबसे बड़ा उपकार है जो मेरे ऊपर है। तेरा उपकार मैं इसको कभी नहीं भूलने वाला, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा, और हर रोज सदा सर्वदा तेरे नाम की जय जयकार करूंगा और तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा।
तेरे चरणों में धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर धन्यवाद चाहता है। इसलिए भाई बहनों, आप धन्यवादी बनिए, धन्यवादी बनिए। आप जितनी बार धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की सुरक्षा उतनी ज्यादा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं, आपने यहां तक हमें सुना, देखा। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक और रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर के पवित्र पाक कलामात पहुंचने पाए, बड़ी आशीष के रूप में। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के इस विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।